इजराइल कभी भी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है, यह दावा इजराइल के प्रधानमंत्री रहे एहुद बराक ने किया है। यही नहीं, एहुद बराक ने यह भी दावा किया कि इजराइल के निशाने पर सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकाने ही नहीं हैं, बल्कि और कुछ भी है। तीसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया के देशों को थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान ने अपनी ताकत दिखाने के लिए ऐसे देश को चुना है जो बदला लेने के लिए कुख्यात है। जिसका मारा पानी तक नहीं मांगता और वॉर एक्सपर्ट कहते हैं कि एक बार फिर इजराइल वही करेगा जिसके लिए वो मशहूर है, यानी खुद पर हुए हमले का बदला। बदला और सिर्फ बदला। इजराइल पर ईरान का यह हमला कब होगा? इजराइल अपना यह बदला कब लेगा? हो सकता है इसकी तारीख भी इजराइल ने मुकर्रर कर ली हो। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट शुरू। इजराइल के निशाने पर ईरान की एटम साइट। क्या बड़ी तबाही आने वाली है? ईरान और इजराइल के बीच हर गुजरते दिन के साथ साथ अब हालात खराब होते जा रहे हैं। करीब 200 मिसाइलों से इजराइल पर हमला करके ईरान ये बता चुका है कि वो क्या कर सकता है, लेकिन इजराइल ने अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं, यानी इजराइल का बदला अभी बाकी है। और अब इजराइल के पूर्व पीएम का बयान पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके एहुद बराक ने दावा किया है कि इजराइल ईरान के तेल उद्योग पर बड़े पैमाने पर हवाई हमला कर सकता है। इजराइल उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित सैन्य लक्ष्य पर प्रतीकात्मक हमला भी कर सकता है। तो क्या ईरान के परमाणु ठिकानों पर अपने मिसाइलों का टारगेट नेतन्याहू ने लॉक कर दिया है? इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक के इस बयान के बाद से दुनिया के तमाम देश बेहद डरे हुए हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि अगर इजराइल ने ईरान की परमाणु साइटों को निशाना बनाया तो बात इतनी आगे बढ़ जाएगी कि जहां से बात को संभालना फिर मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। और इसका सीधा सा मतलब होता है तीसरा विश्व युद्ध, जिसके बाद कितने लोग मारे जाएंगे इसके बारे में कोई भी अंदाजा तक नहीं लगा सकता। एहुद बराक ने विदेशी मीडिया द गार्जियन को एक इंटरव्यू दिया है। इसी इंटरव्यू में इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का गुस्सा जुबान पर आ गया। एहुद बराक ने यह भी कहा कि इजराइल के लिए प्रतिक्रिया देना बेहद जरूरी है। मुझे लगता है कि धरती पर कोई भी संप्रभु राष्ट्र प्रतिक्रिया देने में विफल नहीं हो सकता। यह एक बहुत बड़ा हमला हो सकता है और इसे एक से ज्यादा बार दोहराया जा सकता है। यानी इजराइल बदला लेगा और जरूर लेगा।
इजराइल पर हुए ईरानी हमले के बाद अमेरिका भी इस बात को बखूबी जानता है कि पूरा इजराइल बेहद गुस्से में है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इजराइल खुद पर हुए हमले का बदला ना ले। और इसीलिए बाइडेन भी ईरान इजराइल के बीच तनाव पर सोच समझकर ही बोल रहे हैं। ईरान इजराइल के बीच तनाव को लेकर G7 देशों ने एक आपात बैठक भी बुलाई थी। इसी दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो इजराइल के साथ हैं, लेकिन अगर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करता है तो अमेरिका इसमें उसका साथ नहीं देगा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से पूछा गया कि क्या इजराइल ईरानी तेल के अड्डों पर हमला करेगा, तो सुनिए बाइडेन ने क्या कहा। Would you support Israel striking Iran's oil facilities, sir? We're in discussion of that. I think that would be a little anyway. लेकिन नेतन्याहू अड़े हैं कि ईरान को इस हमले की कीमत चुकानी ही होगी। אני מבקש לשלוח תנחומים מעומק ליבי למשפחות גיבורינו שנפלו היום בלבנון. השם ייקום דמם, יהי זכרם ברוך. אנחנו בעיצומה של מלחמה קשה נגד ציר הרשע של איראן שמבקש להשמיד אותנו. זה לא יקרה, כי נעמוד יחד ובעזרת השם ננצח יחד. נחזיר את חטופינו בדרום, נחזיר את תושבינו בצפון, נבטיח את נצח ישראל. एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब तक एक बात तो साफ हो चुकी है कि इजराइल बदला लेगा और जरूर लेगा, लेकिन अभी वो लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ उलझा हुआ है। इसीलिए इजराइल के काउंटर अटैक में देरी हो रही है। अब इजराइल के उन परमाणु अड्डों को देख लीजिए जिनका टारगेट इजराइल लॉक कर चुका है। पहले हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह का नया चीफ, यानी साफ है कि इजराइल की सेना पूरी प्लानिंग के साथ हिजबुल्लाह को खत्म करने के एजेंडे पर काम कर रही है। इजराइल की इस बारूदी कार्रवाई से हिजबुल्लाह सदमे में है, क्योंकि एक के बाद एक उसकी टॉप लीडरशिप को इजराइल की सेना मौत के घाट उतार रही है। मार डाला हिजबुल्लाह का नया चीफ। महज 6 दिन के अंदर हिजबुल्लाह के 2 चीफ मारे जा चुके हैं। आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि लेबनान की राजधानी बेरूत कैसे हिजबुल्लाह के लिए कब्रिस्तान बन चुका है। 32 साल तक हिजबुल्लाह का चीफ रहा 64 साल का हसन नसरल्लाह 27 सितंबर को उस वक्त मारा गया जब वो एक इमारत के नीचे बने बंकर में ईरान और हिजबुल्लाह के टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग कर रहा था। नसरल्लाह करीब 60 फीट नीचे एक बंकर में मौजूद था जिस वक्त उसे मारा गया। नसरल्लाह के मारे जाने के 2 दिन बाद उसके ममेरे भाई हाशिम सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का चीफ बनाया गया, लेकिन चीफ बनने के महज 4 दिन के बाद इजरायली सेना ने उसे भी मार डाला। इन 2 तस्वीरों से साबित होता है कि लेबनान में अब ऐसी कोई जगह नहीं बची है जहां इजराइल हमला ना कर सके। हिजबुल्लाह के लड़ाके और टॉप कमांडर इस वक्त ना तो जमीन के नीचे बंकर में सुरक्षित हैं और ना ही जमीन के ऊपर किसी इमारत में सुरक्षित हैं। इजराइल चुन चुन कर हिजबुल्लाह के चीफ को मार रहा है। हम आपको बताते हैं कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन बेरूत में कैसे मारा गया। इजरायली मीडिया के दावों के मुताबिक एक खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली वायुसेना ने 3 अक्टूबर को दक्षिणी बेरूत में जोरदार मिसाइल हमला किया। इजरायली सेना को पता चला था कि हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन हिजबुल्लाह के बचे हुए टॉप कमांडरों के साथ गुप्त मीटिंग कर रहा था। जैसे ही हाशिम सैफुद्दीन गुप्त बंकर में मीटिंग के लिए पहुंचा, तब इजरायली वायुसेना के F-35 जेट ने बेरूत में मौजूद इमारत पर हमला कर दिया। इजरायली दावों के मुताबिक
इजरायली वायुसेना ने F-35 फाइटर जेट से इस इमारत के नीचे बने बंकर पर एक के बाद एक 11 मिसाइलों से हमला किया। इजराइल के इस भीषण हमले में हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन मौके पर ही मारा गया और महज 6 दिन के अंदर ही नसरल्लाह के बाद हिजबुल्लाह का नया चीफ हाशिम सैफुद्दीन भी मार दिया गया। השלב הבא במלחמה נגד חיזבאללה יתחיל בקרוב, וזה יהווה גורם משמעותי בשינוי המצב הביטחוני ויאפשר לנו להשלים את החלק החשוב של החזרת התושבים לבתיהם. את זה אנחנו נעשה, וכמו שאמרתי כאן לפני חודש, אנחנו נעביר את מרכז הכובד. इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना के टॉप कमांडर्स ने खौफनाक प्लान के तहत हिजबुल्लाह का सफाया पूरी तरह से करना शुरू कर दिया है और महज 2 हफ्ते में ही इजराइल के भीषण हवाई हमलों ने हिजबुल्लाह की रीढ़ तोड़कर रख दी है। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह के 21 से ज्यादा टॉप कमांडर्स मारे जा चुके हैं। जानकारों के मुताबिक हिजबुल्लाह में इस वक्त इजराइल से भीषण जंग कैसे करनी है, इसका फैसला लेने वाला एक भी टॉप कमांडर हिजबुल्लाह में बचा नहीं है।